THX का नाम आते ही ना लोग एक या दो सवाल नहीं पूछते, पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है। THX सर्टिफिकेशन सच में मीनिंगफुल है या मार्केटिंग है? ये सच में टेस्ट क्या करता है? और अगर स्पीकर THX सर्टिफाइड नहीं है तो क्या वो बेकार है? THX मूवीज़ के लिए है या म्यूज़िक के लिए भी है? लो वॉल्यूम पे क्या THX बोरिंग लगता है? अपार्टमेंट्स या जैसे कोई इम्परफेक्ट रूम है क्या उसमें भी THX सेंसिबल है? अगर THX स्पीकर लिए हैं तो क्या THX के इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेने पड़ेंगे? तो कुल मिला के एंड तक आते आते आपको THX का T से लेके X तक सब समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये बात है 1980s की। एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज लूकस। जॉर्ज लूकस साहब ने नोटिस करी एक बड़ी प्रॉब्लम कि एक ही मूवी अलग अलग थिएटर्स में अलग अलग साउंड कर रही है। कहीं पे डायलॉग दब रहे हैं, कहीं पे बेस बूम कर रही है, कहीं पे फ्लैट साउंड कर रहा है, कहीं पे श्रिल साउंड कर रहा है, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। उसने सोचा कि यार हम लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे परफेक्ट होता है, तो थिएटर में आके गाड़ी पंचर क्यों हो जा रही है? यहीं से THX का आइडिया निकला। THX कोई रिकॉर्डिंग फॉर्मेट नहीं है डॉल्बी या DTS की तरह। THX का काम है प्लेबैक को प्रिडिक्टेबल बनाना। ये एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है। THX का नाम भी इंटरेस्टिंग है। ये लिंक करता है जॉर्ज लुकस की मूवी THX 1138 से, और टॉमलिंसन हॉलमैन के नाम के इनिशियल्स के साथ भी इसकी स्टोरी जुड़ती है। 1983 के अराउंड रिटर्न ऑफ द जेडाई के थिएट्रिकल रन के दौरान THX को पहली बार एक लार्ज स्केल सिनेमा प्लेबैक के लिए यूज़ किया गया, और यहीं से THX को मिला एक रेफरेंस शोकेस, और सिनेमा इंडस्ट्री ने यहीं से THX को सीरियसली लेना शुरू किया। अब सबसे फेमस चीज़, जो THX की डीप नोट साउंड है ना, वो जो आवाज़ आती है एक वाह, जो आपको सीट से बिल्कुल चिपका देती है, ये साउंड ल्यूकस फिल्म के साउंड इंजीनियर डॉक्टर जेम्स एंडी मूरर ने कंपोज किया था। आपके जो 1983 में जो थिएट्रिकल रन हुआ था उसके प्रीमियर के लिए, और 2015 में मॉडर्न फॉर्मेट्स के लिए इसी साउंड को रिफ्रेश किया गया था। अब इस डीप नोट साउंड की खास बात यह है कि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है ना, वो काफ़ी नैरो से एकदम वाइड होता चला जाता है और अपने कानों को काफ़ी बड़ा बड़ा साउंड करता है। तो देखा जाए तो THX ना इस साउंड के जरिए क्लियर कर रहा है कि वो यहाँ पर किसी ड्रामे के लिए नहीं है भैया, इट इज़ मेंट फॉर कंट्रोल। अब सब कुछ रीसेट करते हैं, शुरू से क्लियरली समझते हैं। तो सिंपली पुट, THX ना तो कोई स्पीकर ब्रांड है, ना ही THX साउंड में कोई फ्लेवर ऐड कर रहा है, और ना ही THX मूवीज को बेहतर बना रहा है। THX का काम है हमारे प्लेबैक चेन को स्टैंडर्डाइज करना। मतलब अगर कंटेंट प्रॉपरली मास्टर्ड है तो ये ना हो कि हमारा सिस्टम उसको बिगाड़ दे। इसका मतलब THX मूवी को अच्छा नहीं बना रहा, वो ये इंश्योर कर रहा है कि जो हमारा सिस्टम है वो मूवी को खराब ना करे। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूआंस है, THX डायरेक्टर इंटेंट गारंटी का ओवर क्लेम नहीं करता, वो कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और परफॉर्मेंस एश्योरेंस की बात करता है। अब आ जाते हैं मिथ्स के ऊपर। क्या THX का मतलब है लाउड ऑल टाइम? नहीं, THX लाउडनेस का प्रॉमिस नहीं करता, THX लाउडनेस को हैंडल करने का प्रॉमिस करता है। अब नॉर्मल सिस्टम्स में क्या होता है, लाउडनेस आता है स्ट्रेन के साथ, लेकिन एक अच्छे सिनेमा सिस्टम के अंदर लाउडनेस आता है कंट्रोल के साथ। अब आ जाते हैं मिथ नंबर 2 पे। क्या THX बेस्ड सिस्टम लो वॉल्यूम पे बोरिंग साउंड करता है? एक्चुअली नॉट। होता क्या है कि लो वॉल्यूम पे हम लोगों को कानों को मतलब एक तरीके से ट्रेबल और जो बेस है वो कम फील होती है। तो जो नॉर्मल कंज्यूमर स्पीकर्स होते हैं या साउंड मोड्स होते हैं, वहाँ पर लो वॉल्यूम पे भी ना बेस और ट्रेबल को बूस्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि लो वॉल्यूम में भी हमें मज़ा आ जाता है। लेकिन THX का जो रूल है वो है ज़ीरो मेकअप। तो लो वॉल्यूम पे THX बेस्ड सिस्टम आपको एकदम क्लीन मिलेगा, एकदम डिटेलिंग के साथ मिलेगा, लेकिन बिल्कुल भी ड्रामेटिक नहीं होगा। तो इस वजह से
अगर आप कह रहे हो कि जी मेरे को लो वॉल्यूम के अंदर भी एक वो मज़ा चाहिए, मेरे को एक हाइज और बेस का प्रॉपर मज़ा चाहिए, पंच चाहिए लो वॉल्यूम में भी, तो वो आपकी एक प्रेफरेंस है। अब उस केस में हम THX बेस्ड सिस्टम को गलत नहीं बोल सकते। तो अगर आपको लो वॉल्यूम पे भी एक्स्ट्रा फन चाहिए ना, तो वो प्रेफरेंस है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उस टाइम पे आप एक्यूरेसी को चेज नहीं कर रहे, आप एक्साइटमेंट को चेज कर रहे हो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। अब अगला सवाल, क्या THX बेस्ड सेटअप सिर्फ रेफरेंस लेवल के आसपास ही ज्यादा शाइन करता है? वेल, रेफरेंस लेवल के आसपास THX का पर्पस सबसे ज्यादा विजिबल होता है, लेकिन ये नहीं है कि लोअर वॉल्यूम लेवल पर THX अच्छा साउंड नहीं करेगा। लोअर वॉल्यूम लेवल पे भी आपको THX बढ़िया इमेजिंग देगा, अच्छी डायलॉग क्लैरिटी देगा, क्लीनलीनेस देगा, लेकिन वो वाव फैक्टर आपको वो नहीं देगा, क्योंकि THX के अंदर किसी भी तरह की कोई शुगर कोटिंग नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, जीरो मेकअप। अब अगला सवाल, यार मैं रेफरेंस लेवल तो सुनता नहीं हूं, मतलब लाउड तो मैं सुनता नहीं हूं, तो THX क्यों लूं? अब ये जरूरी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि THX का मतलब तभी बनता है जब आप डायनेमिक्स को चेस कर रहे हो। अगर आप अपने सिस्टम को रेफरेंस लेवल पे पुश ही नहीं करते, तो एक्चुअली में अगर आपने THX बेस्ड सेटअप लिया हुआ है, तो यूँ समझ लीजिए कि आपके जो स्पीकर्स हैं या आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, उन्होंने जो THX का एग्ज़ाम पास किया है ना, उसका आप कोई फ़ायदा ही नहीं उठा रहे। अब अगला कंसर्न लोग ये शेयर करते हैं कि जी OTT पे THX बेस्ड सेटअप बढ़िया साउंड नहीं करता। देखो, मैं आपको तेज़ी से क्या बता रहा हूँ कि THX का काम है नो शुगर कोटिंग, नो मेकअप। जो जैसी मिक्सिंग है वैसे ही आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देना है। तो अगर उस OTT कंटेंट की मिक्सिंग खराब होगी तो आपको खराब ही साउंड करेगा, अगर उस OTT कंटेंट की मिक्सिंग बढ़िया होगी तो आपको उतना ही बढ़िया साउंड करेगा। सो अगेन, देयर इज नो शुगर कोटिंग। जैसी मिक्सिंग स्टूडियो ने करी है वैसी की वैसी आपको पेश कर दी जाएगी विदाउट एनी मेकअप। तो इस चीज का बेनिफिट समझने की आपको जरूरत है, और कहां पे ये चीजें आपके लिए सूटेबल नहीं है वो आपको समझने की जरूरत है। तो अगर आपने अपना जो जजमेंट है THX को लेकर वो OTT की किसी कंटेंट को लेकर बनाया है, तो मैं कहूंगा कि ट्राई सम गुड मिक्सेस, जहां आपको पता है कि हाँ जी इस OTT कंटेंट की मिक्सिंग की बड़ी तारीफ है, आप उसको सुनो। वो आपको अच्छा ना सुनाई दे तो बात है। अब है नेक्स्ट कंसर्न, कोई अगर बोले कि जी मेरा रूम इम्परफेक्ट है, कोई अपार्टमेंट है जहां पर एकॉस्टिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो क्या वैलिड होगा एक THX बेस्ड सिस्टम लेना? आई वुड से क्या मैं बोलूंगा, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होगा। बिकॉज सी, THX इज डिजाइंड अराउंड रेफरेंस लेवल डायनामिक्स, जहां पर होता है कंट्रोल डिस्पर्शन, आपका लो डिस्टॉर्शन एट हाई SPL, और एक प्रिडिक्टेबल प्लेबैक एट स्केल। लेट मी पुट दिस इन plain English. If reference level experience is structurally impossible for you, then buying a THX setup means you are paying for a capability which you are not allowed to use. THX is over optimized for scenario which apartments or untreated rooms usually cannot support. अब हिंदी में, अगर आपका रूम अनट्रीटेड है या कोई अपार्टमेंट है जहां पर आप रेफरेंस लेवल एक्सपीरियंस एंजॉय नहीं कर सकते, तो THX बेस्ड सेटअप लेना आपके लिए इलॉजिकल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि THX खराब है, प्रॉब्लम ये है कि आप THX की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि THX बेस्ड सिस्टम होता है ऑनेस्ट, और एक ऑनेस्ट सिस्टम को चाहिए एक ऑनेस्ट रूम, ताकि आपको एक अच्छा बढ़िया एक्सपीरियंस वो दे सके। तो क्या अकॉस्टिक ट्रीटमेंट ज़रूरी है THX बेस्ड सेटअप के लिए? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि विदाउट अकॉस्टिक ट्रीटमेंट आप THX की फुल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं THX के डिफरेंट सर्टिफिकेशन वर्जन्स के ऊपर। THX सर्टिफिकेशंस में आता है आपका THX कॉम्पैक्ट, THX सिलेक्ट, THX अल्ट्रा, अल्ट्रा 2, और लेटेस्ट अभी आया है THX डोमिनस। इन सारी सर्टिफिकेशंस के साथ आपको रूम साइज गाइडेंस भी मिल जाती है THX की तरफ से। फॉर एग्जांपल, THX कॉम्पैक्ट है तो 1000 क्यूबिक फीट, THX सिलेक्ट है तो 2000 क्यूबिक फीट, THX अल्ट्रा है तो 3000 क्यूबिक फीट, और अब जो लेटेस्ट आया है THX डोमिनस 6500 क्यूबिक फीट। तो यहाँ पे इन्होंने एक रेफरेंस व्यूइंग डिस्टेंसेस भी इन्होंने बताए हैं कि कॉम्पैक्ट के साथ आई थिंक सो 8 फीट के आसपास,
फिर आपका अल्ट्रा के साथ 12 फीट के आसपास, फिर आपका डोमिनस के साथ 20 फीट के आसपास। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि THX आपका मान लीजिए कि अल्ट्रा बेस्ड आपको सिस्टम बना रहे हैं तो लिसनिंग डिस्टेंस 12 फीट ही होना चाहिए। ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। आई मीन इट्स नॉट लाइक अ लॉ, रादर ये जो डिस्टेंसेस है ये रेफरेंसेस है, ना कि कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट्स। सो बेसिकली THX ने अपने हर एक वर्जन को एक सर्टेन रूम साइज और लिसनिंग डिस्टेंस के साथ टाई कर दिया है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मान लीजिए कि अगर आपका सिस्टम THX अल्ट्रा है तो आपको 12 फीट पे ही बैठना है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आप थोड़ा दूर या थोड़ा पास भी बैठ सकते हैं। बट हाँ, अगर आप उस गाइडलाइन के बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, आप उस गाइडलाइन को आउटराइट आप देयर इज अ बिग डिफरेंस इन व्हाट THX इज प्रपोजिंग और वर्सेस आप किस तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये होगा कि THX ने जो इंटेंशन था, मतलब जिस तरीके से THX बेस्ड सिस्टम आपको एक आउटपुट देना चाहता था, उस तरीके का आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। सो थोड़ा बहुत डेविएशन इसके अंदर पॉसिबल है। अब ये जो सीटिंग डिस्टेंसेस हैं या रूम साइजेस हैं, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल्स भी नहीं है। मतलब THX इन्हें यूज़ करता है एज अ रेफरेंसेस अपने डिफरेंट जो क्लासेस हैं उसको डिफाइन करने के लिए। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जैसे किसी सर्टिफिकेशन क्लास को देख रहे हैं तो उससे आपको ये आइडिया लग जाए कि ये किस स्केल ऑफ रूम के लिए और एक नियर अबाउट किस लिसनिंग डिस्टेंस के लिए ये आपका बेसिकली डिज़ाइन किया गया है। तो अब बात ये आती है कि इसमें डेविएशन की पॉसिबिलिटी कितनी है। मतलब आई वुड से कि आप इसके अंदर 20-25% तक की डेविएशन बहुत सेफली आप लेके चल सकते हैं, प्लस माइनस 20-25%। तो उस केस में ये होगा कि आपको THX का जो एक्सपीरियंस जो THX बेस्ड सिस्टम इंटेंड कर रहा है वो आपको मिल जाएगा। बट बियॉन्ड प्लस माइनस 20-25% में यू कैन ब्रेक दैट इंटेंट। तो आप जो भी सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप इस बेसिस पे स्पेशली जो अपने फ्रंट स्पीकर्स हैं, अपने फ्रंट स्पीकर का जो सिलेक्शन है, अगर आपको प्रॉपर एक THX एक्सपीरियंस चाहिए तो आप केयरफुली THX की दी हुई इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे कि आप समझ रहे हैं कि जो ये मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं ये रूम साइज और आपके सीटिंग डिस्टेंसेस के साथ टाई किए गए हैं। तो अब ये कहना कि THX अल्ट्रा बेहतर है THX सिलेक्ट से या THX डोमिनस ही बेस्ट है, ये कहना गलत होगा। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, ये सारे सर्टिफिकेशंस के जो क्लासेस हैं वो डिफरेंट रूम स्केल या लिसनिंग डिस्टेंसेस के साथ टाई किए गए हैं। मतलब उनके साथ उनको एक तरीके से रिलेट किया गया है। तो किसी भी तरीके से कोई एक सर्टिफिकेशन दूसरे से बेहतर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्पेस है, जो आपका सीटिंग डिस्टेंस है, उसके लिए क्या सूटेबल है। अब ये कहना कि THX सिलेक्ट की रेंज में आने वाले रूम साइज में THX अल्ट्रा नहीं यूज़ किया जा सकता, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्वियसली THX अल्ट्रा से आपको और ज़्यादा एफर्टलेस पीक्स मिल जा रहे हैं, और ज़्यादा आपको डिस्टॉर्शन के ऊपर कंट्रोल मिल जा रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत कब आएगी कि आप एक तो THX अल्ट्रा बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हो जहाँ पर THX सेलेक्ट भी चल जाता, लेकिन ना तो आप उतना लाउड सुनते हो और आपका लिसनिंग डिस्टेंस भी टू क्लोज है। तो एक तरीके से उस केस में अल्ट्रा ओवरकिल नहीं है, THX अल्ट्रा आपके लिए अंडर यूज्ड है। ओवरकिल नहीं है, अंडर यूज्ड है। अगेन ये चीज़ सब्जेक्ट टू योर ओन टेस्ट है कि आप किस तरीके का एक आई वुड से कि एक्यूरेसी आप किस लेवल की चेस कर रहे हो, आप डायनामिक्स किस लेवल के चेस कर रहे हो। तो इट इज़ सब्जेक्ट टू योर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि आपको क्या बेस्ट लग रहा है। बट ऑफ कोर्स अगेन जो THX इतनी सारी गाइडलाइंस दे रहा है, वहाँ से एक बेंच मार्किंग तो की जा सकती है कि मेरे को क्या क्या फाइनली ऑडिशन करना है। अब समझते हैं कि THX अपनी टेस्टिंग के अंदर करता क्या है। अगर मैं बात करूं स्पीकर टेस्ट्स की, तो THX स्पीकर टेस्ट्स में ये देखता है कि क्या ये स्पीकर लाउड वॉल्यूम में डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहा। ऑब्वियसली मूवीज़ के अंदर हमें इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अगर हाई SPL सीन है तो वहाँ पे जो स्पीकर का आउटपुट है प्रॉपरली स्टेबल रहे, एफर्टलेस पीक्स हमें वहाँ पे मिले, डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी ना मिले। सिमिलरली वो ये भी वेरीफाई करते हैं कि जो ऑफ एक्सिस रिस्पॉन्स है वो कैसा है। ऐसा तो नहीं है खाली सेंटर सीट में ही साउंड स्मूथ है, ऑब्वियसली जो साइड सीट्स हैं वहाँ पर भी साउंड एकदम स्मूथ आना चाहिए, अच्छा आउटपुट आना चाहिए, जो स्वीट स्पॉट होना चाहिए वो वाइड होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें जो है THX अपने टेस्ट्स के अंदर हमेशा वेरीफाई करता है स्पीकर्स में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में क्या होता है कि THX ये इंश्योर करता है कि एक तो डिस्टॉर्शन जो हो वो
बिल्कुल लो हो, और दूसरा एक फिक्स्ड कैलिब्रेटेड गेन स्ट्रक्चर हो, ताकि जो हमारी इक्विपमेंट मैचिंग है वो प्रिडिक्टेबल हो। मतलब आप मान के चलिए कोई प्री एम्प है, उससे जो आउटपुट वोल्टेज जा रहा है और जो पावर एम्प है जो इनपुट वोल्टेज वो सपोर्ट कर रहा है, उन दोनों का गेन मैचिंग ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है THX इंश्योर करता है। तो बेसिकली इस केस में THX जो है ना वो मैच मेकिंग को ईजी कर देता है। अब क्या THX स्पीकर्स के साथ THX इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैंडेटरी हो गए? ऑब्वियसली नॉट। अगर आपका AVR या एम्प एक नीट एंड क्लीन और पावरफुल सिग्नल दे रहा है विदाउट एनी क्लिपिंग, देन यू आर गुड टू गो। ऐसा नहीं है कि आपको THX इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करना है। हाँ, THX इलेक्ट्रॉनिक्स से आपकी अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब आपको THX से THX की शादी करनी पड़ेगी तभी आपको आउटपुट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगला कंसर्न ये कि क्या मल्टीपल वेरिएंट्स या क्लासेस ऑफ THX को आपस में कंबाइन किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। अब देखिए ये है कि आपका जो फ्रंट स्टेज है, फ्रंट स्टेज जो है आपके सेटअप का एक तरीके से सीलिंग जो है वो डिफाइन करता है। और रही बात सराउंड्स की, तो बेस्ड ऑन आपका रूम और जो आपकी सीटिंग है उस हिसाब से सराउंड्स भी फॉलो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप THX अल्ट्रा या अल्ट्रा 2 फ्रंट में लेके चल रहे हो, तो आप THX सिलेक्ट स्पीकर्स अपने सराउंड में यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी हिकअप्स। अदर वे अराउंड करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि मैंने THX अल्ट्रा मैंने सराउंड में लगा दिया और फ्रंट स्टेज में मैंने सिलेक्ट लगा दिया, तो ऑब्वियसली जो हमारे सराउंड इफेक्ट्स हैं वो हमारे फ्रंट स्टेज को डोमिनेट कर देंगे। तो दैट्स वाई वी वांट द बिगर क्लास या बिगर वेरिएंट इन द फ्रंट स्टेज एंड द स्मॉलर वेरिएंट, स्मॉलर क्लासेस इन दी आपके सराउंड्स एंड एटमॉस। अब अगला कंसर्न इसी में से ये भी निकल के आ सकता है कि क्या मैं अपने THX बेस्ड फ्रंट स्टेज के साथ में, मतलब अगर मेरे जो LCR स्पीकर्स हैं वो THX बेस्ड हैं, तो क्या मैं उनके साथ सराउंड स्पीकर्स नॉन THX बेस्ड यूज़ कर सकता हूँ? डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि THX कोई ब्रांड प्योरिटी को चेज नहीं करता। THX बेस्ड सिस्टम का मतलब है बैलेंस। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका फ्रंट स्टेज होगा वो आपका रेफरेंस बनेगा आपके सराउंड्स एंड एटमॉस के लिए, और उस केस में आपको एक अच्छा आउटपुट डेफिनेटली मिल सकता है। बस ये है कि आपके जो दूसरे स्पीकर्स हैं, मतलब जो सराउंड स्पीकर्स हैं, वो ज़्यादा लाउड ना हो, ज़्यादा फ्लैशी ना हो, और कोशिश करिए कि वो सेम टोनालिटी के साथ हो, तो आप एक बढ़िया सिस्टम विदाउट ओवर शूटिंग योर बजट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जुबैर कह रहा है कि यार THX फ्रंट स्टेज के साथ नॉन THX सराउंड एटमॉस चल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कि THX के केस में हम खाली लोगों के लिए पैसा दे रहे हैं और कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो देखो, अगर आप THX का पर्पस अब तक भी नहीं समझे ना, तो हाँ आपको लोगों महंगा पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप पर्पस समझ रहे हो और आपको वाकई में वो स्टैंडर्ड, वो प्रिडिक्टेबिलिटी और वो रेफरेंस कैपेबिलिटी चाहिए, तो THX से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, बिकॉज उस केस में जो THX है ना वो आपके लिए एक रिस्क फिल्टर है, एक सेफ्टी नेट है। अब आज का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट और मैं कहूंगा सबसे मजेदार सवाल, THX वर्सेस प्रीमियम नॉन THX क्या बेटर है? मैं कहूंगा कि सवाल ही जो है ना बिल्कुल बचकाना है, और स्पेशली अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख चुके हो ध्यान से, तो आप भी कहोगे कि इस सवाल का क्या मतलब है। तो देखिए, मैं फिर भी समझा देता हूं कि एक नॉन THX स्पीकर क्वाइट ऑफन ब्यूटीफुल साउंड को चेस करता है, वेयर एज एक THX बेस्ड स्पीकर सिर्फ और सिर्फ करेक्ट और कंसिस्टेंट साउंड को चेस करता है। तो अगर आपको चाहिए स्वीट साउंड, वार्म साउंड, लो वॉल्यूम पे फन साउंड, तो आई वुड से कि THX इज नॉट मेंट फॉर यू। आप THX बेस्ड स्पीकर के ऊपर दिमाग ना ही लगाओ। लेकिन अगर आप उन लिसनर्स में से हो जो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग स्टूडियोज के डिसीजंस के ऊपर ट्रस्ट करता है, और आप चाहते हो कि आपका सेटअप उन डिसीजंस को फेथफुली, विदाउट एनी डिविएशन, विदाउट एनी मॉडरेशन, विदाउट एनी अडल्टरेशन रिप्रोड्यूस करके दे, तो THX सिस्टम आपके लिए सूटेबल है, और मैं कहूंगा आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट THX, जो मैं आपको बताना चाहता था, आपको शेयर करना चाहता था। आई होप कि अब ना आपको ये THX वाला फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेरे को THX के पीछे भागना है या THX के पीछे नहीं भागना है। और अगर आपको लगता है कि आप
THX वाले जोन में हो तो आप कमेंट कर दो THX, या आप अगर THX वाले जोन में नहीं हो तो कमेंट कर दो नॉन THX। इससे क्या होगा, सब लोग कमेंट करेंगे, हमारी वीडियो जो है वो बूस्ट हो जाएगी। जस्ट किडिंग। आप एक अच्छा वट एवर नेचुरल फीडबैक, यू नो, वट एवर ऑनेस्ट फीडबैक यू वांट टू शेयर फॉर दिस वीडियो, जो भी आपका एक ऑनेस्ट फीडबैक है, हमेशा की तरह ये सब फालतू की बातें मेरी नज़र में, जो आपका ऑनेस्ट फीडबैक है आप वो इस वीडियो पे शेयर करो। यार ये वीडियो ना बहुत लंबी हो गई, बड़ा मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में, ट्रस्ट मी। ये वीडियो पॉपुलर हो ना हो, आई वुड बी लीस्ट बॉदर्ड, बिकॉज वाकई में जो था ना ये वीडियो के अंदर एक मुझे बड़ा कनेक्शन फील हुआ, एंड आई रियली एंजॉयड मेकिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको भी ये वीडियो समझ में आएगी, स्पेशली जो एक्चुअली में THX और नॉन THX के बीच में कंफ्यूज हैं। आई एम वेरी मच सर्टेन कि आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी। सो शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक, और नेक्स्ट वीडियो क्या होगी कुछ दे दीजिए एक आइडियाज़। सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।